हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th बायो का जो लेसन 3rd है जिसका नेम है प्लांट किंगडम, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एल्गी के बारे में डिस्कस बताया था और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो होगा हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आज नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो और मेरे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है आपको, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। इसी आशा के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कस करें। ओके बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो फर्स्टली आप बताओगे एल्गी क्लासिफाइड into three classes. The first is chlorophyceae. Second is phaeophyceae. And third is rhodophyceae. तो इसको आप देख लीजिए। फर्स्ट हो जाएगा आपका क्लोरोफाइसी, सेकेंड हो जाएगा फियोफाइसी एंड थर्ड हो जाएगा आपका रोडोफाइसी। इसको देख लीजिए। तो फर्स्ट है आपका क्लोरोफाइसी, सेकेंड है आपका फियोफाइसी और थर्ड जो है वो है आपका रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है इसमें इंक्लूडिंग में जो मेंबर होते हैं वो होते हैं ग्रीन एल्गी। वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। तो इसलिए इसको अनदर नेम भी आप दे सकते हो या इंक्लूडिंग मेंबर ग्रीन एल्गी। सेकेंड में जो आप रिप्रेजेंट करोगे वो होगा ब्राउन एल्गी और थर्ड में जो रिप्रेजेंट करोगे वो हो जाएगा बेटा रेड एल्गी। तो ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया है आपके एल्गी को। फर्स्ट होगा क्लोरोफाइसी, इसमें जो इंक्लूडिंग मेंबर्स होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे तो इसलिए इनको ग्रीन एल्गी। इसमें इंक्लूडिंग जो मेंबर होंगे उनका कलर ब्राउन होगा तो ये ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी में जो इंक्लूडिंग मेंबर होंगे उनका कलर रेड होगा तो इसलिए ये हो गए रेड एल्गी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ अभी जो मैंने बताया वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। चलिए डिस्कस किया जाए। क्लोरोफाइसी तो फर्स्ट जो क्लास होगा बेटा वो होगा आपका क्लोरोफाइसी। फर्स्ट क्लास जो होगा क्लास क्लोरोफाइसी। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे
कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्टली in this class including members mostly found in fresh water and some members found in marine water। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हुआ बेटा वो ये हुआ, आप यहाँ पर फर्स्ट कर दोगे और बताओगे इन दिस क्लास इंक्लूडिंग मेंबर्स मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सम मेंबर्स फाउंड इन मैराइन वाटर। क्लियर हो गया बेटा? सेकंड बताओगे इन दिस class mostly members are unicellular। यूनिसेलर है बेटा, AR होगा यूनिसेलर। तो इस क्लास में जो मोस्टली मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलर होते हैं। इसके बाद थर्ड बताओगे स्टिक्स जो होगा बेटा वो होगा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मेड अप होता है। इसके बाद फोर्थ जो कैरेक्टर होगा the food stored in form of starch। जो फूड स्टोर होता है वो आपका होता है स्टार्च के फॉर्म में। इसके बाद फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा आपका इन दिस क्लास members body contain chlorophyll A and chlorophyll B। और इस क्लास में इंक्लूडिंग जो मेंबर होते हैं उनके बॉडी में कलर प्रोवाइड करने के लिए, ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए आपका क्या फॉर्म होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो एक बार और मैं बता दूं आपको, देखिए इसमें क्या है। फर्स्टली इस क्लास में जो इंक्लूडिंग मेंबर्स होते हैं बेटा वो मोस्टली फाउंड होते हैं कहाँ पर? फ्रेश वाटर में। और कुछ मेंबर जो होते हैं वो फाउंड होते हैं मैरीन वाटर में। इसके बाद सेकंड जो है इस क्लास में जो इंक्लूडिंग मोस्टली मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं। कुछ जो मेंबर होते हैं बेटा वो मल्टीसेलर होते हैं, बट मोस्टली जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर। इसके बाद सेल वॉल जो होता है ये मेडअप होता है आपका सेलुलोज से। सेल वॉल इज मेडअप ऑफ सेलुलोज। तो बेटा सेल वॉल सेलुलोज से मेडअप होता है। इसके बाद जो फूड ये स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? तो स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके बाद इसमें इस क्लास में जो मेंबर आते हैं उनके बॉडी में जो कलर पिगमेंट होता है जिससे इनका कलर होता है वो होता है आप क्लोरोफिल ए
क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा बेटा, नेक्स्ट वो आपका होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव asexual and sexual। तो इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो आपका वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एग्जाम्पल में अगर हम कुछ मेंबर्स की बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा वॉलवॉक्स, नाम आपने सुना होगा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ठीक ना बेटा। इसके बाद आपका हो जाएगा स्पायरोगायरा। ये सभी जो मेंबर होते हैं वो आपके क्लास क्लोरोफाइसी में इंक्लूड किए गए हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्लास क्लोरोफाइसी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा क्लास फियोफाइसी। तो चलिए हम लोग फियोफाइसी के बारे में डिस्कस करें। तो इसको आप देख लीजिए 1 मिनट में। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास, और वो होगा आपका क्लास फियोफाइसी। क्लास फियोफाइसी। तो इसके बारे में आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें। Characteristics. The first characteristics is in this class including members mostly found in marine water। तो इसमें इस क्लास में इंक्लूडिंग जो मेंबर्स होते हैं बेटा वो मोस्टली कहां पर आपको मिलेंगे? मैरीन वाटर में ही मिलेंगे। सेकंड होगा in this class members body contain pigment chlorophyll A and chlorophyll C। और इस क्लास में जो मेंबर आते हैं उनके बॉडी में जो पिगमेंट होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल A and C, and also contain a pigment fucoxanthin।
फ्लूकोजैंथीन, ये भी पिगमेंट इनमें फाउंड होता है। अब इसके बाद मेंबर्स बॉडी इज मल्टीसेलुलर, इसमें इंक्लूडिंग जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, मल्टी सेलुलर होती है। अब इसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट जो इसमें आएगा आपका फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन स्टार्च। इसके बाद बताओगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्जीन। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस क्लास के मेंबर का। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। तो इस क्लास में इंक्लूडिंग जो मेंबर होते हैं मोस्टली मैरीन वाटर फाउंड होते हैं फर्स्ट। सेकेंड है बेटा इस क्लास में इंक्लूडिंग जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी में पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड फ्लूकोजैंथीन भी होता है। इसके बाद मेंबर की बॉडी जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है, इसमें जितने मेंबर आते हैं। इसके बाद फूड जो स्टोर होता है वो लैमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। और इसके साथ साथ सेल वॉल जो होता है इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्जीन। तो सेल वॉल जो होता है वो मेडअप होता है सेलुलोज एंड एल्जीन से। ही आप इसको एक बार देख लीजिए। ओके बेटा, आपका जो मेंबर एग्जांपल यहाँ पर लिख ले रहा हूं। एग्जांपल हो जाएगा आपका फिकस एंड सार्गासम। तो ये सभी मेंबर हैं जो इस आपके क्लास फियोफाइसी में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक यहाँ का क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी आशा के साथ अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास रोडोफाइसी के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।